हेलो गाइस, वेलकम टू एमके क्लासेस। मेरा नाम मयंक और मैं आपको क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें बिजनेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत होती है? बिजनेस की। और बिजनेस को चलाने के लिए अगर हमें बिजनेस को चलाना है, क्या है? अगर बिजनेस को चलाना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी टाइम, किसी भी समय पर आप बिना अकाउंटिंग के बिजनेस नहीं कर सकते। बिना अकाउंटिंग के बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ता है। कॉमर्स साइड जब हम लेते हैं, क्या है? जब हम कॉमर्स साइड लेते हैं, जब हम कॉमर्स साइड लेते हैं तो हमें मेनली कुछ सब्जेक्ट्स नए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ सब्जेक्ट्स नए मिलते हैं और आप लोगों के लिए सब्जेक्ट कभी नए हैं, जिसमें क्या है? पहला सब्जेक्ट हमारा मेनली होता है अकाउंटिंग। क्या होता है? वैसे अकाउंटेंसी होता है कि नाम इसका अकाउंटेंसी है। एक होता है हमारा बिजनेस, जिसे हम बिजनेस स्टडीज बोलते हैं, और एक होता है हमारा इकोनॉमिक्स। आपके लिए मेन सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली ये होते हैं, और इन दोनों में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक होता है जिसका नाम होता है अकाउंटेंसी। क्या होता है? अकाउंटेंसी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो आप लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चलो। तो अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है अकाउंटेंसी? बेटा इसकी डेफिनेशन में अगर हम बोले, इसकी डेफिनेशन में अगर हम बोले, इसकी डेफिनेशन में अगर हम बोले, क्या बोले? इसकी डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन में बोला गया है कि अकाउंटिंग एक कला है। क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या है? अकाउंटिंग। बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम एसी नहीं बोलेंगे, ये वाले एसी नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अच्छा बेटा किस चीज की आर्ट है? मेन दिक्कत तो यही है ना, आर्ट है। अगर कला है तो किस चीज की कला है? बेटा हर चीज, हर काम करना कला होता है। जैसे मैं अगर लिख रहा हूं, कला, हर काम करना कला, क्रिया या कला, ठीक है। तो कला क्या है? अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग करना। क्या करना? रिकॉर्डिंग करना। क्या करना? अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्डिंग। क्या बेटा? टू रिकॉर्डिंग, टू क्लासिफाइंग। क्या बेटा? टू क्लासिफाइंग, टू समराइजिंग, टू समराइजिंग, टू एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इसे कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इंटरप्रेटिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर एंड, ये हमारी अकाउंटिंग बेसिकली डेफिनेशन होती है। इसके आगे कुछ और भी जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या होना चाहिए? एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है टू रिकॉर्डिंग, किसी चीज को रिकॉर्ड करना, टू क्लासिफाई करना, टू समराइज करना, टू एनालाइज करना और टू इंटरप्रेट करना। क्या है? एक मैनर होता है बेटा, हर काम को करने का एक मैनर होता है, इसका भी एक मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटिंग, ये वर्ड जो बोला गया ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करेगा जो पैसे में होगी। अगर पैसे में नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करना, वरना रिकॉर्ड करनी है। तो दोबारा देखो, डेफिनेशन पढ़िए बेटा। आपको है ना ये डेफिनेशन रट जाएगी क्लास का एंड आते आते, ठीक है। आप देख लेना, ये चैप्टर आपको ऐसा आ जाएगा क्लास 11th के बाद आप बोलोगे कि हाँ, जब ये चैप्टर फिनिश होगा ना तो आप कहोगे हाँ मुझे कुछ आता है अकाउंटिंग में। क्यों बेटा? इस वक्त आप एबीसीडी वाले बच्चे हो, जो एबीसीडी होते हैं ना, आपके लिए बिल्कुल सब्जेक्ट नया है, आपको कुछ नहीं आता है इस चीज, इस अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो जो चीज आपको पढ़ाई जाती है सिर्फ वो चीज पढ़िए, ठीक है। क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्डिंग, टू क्लासिफाइंग, टू समराइजिंग, टू एनालाइजिंग and interpreting in significant manner, interpreting in significant manner and in terms of money, and in terms of money of financial transactions, of financial transactions, financial transactions
एंड इवेंट्स, एंड इवेंट्स। बेटा ये तुम दो वर्ड जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मैं वही जो पैसे वाली बात आ गई, पैसा तो सब कुछ है आज की डेट में, तो पैसे वाली बात आ गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पैसा दोगे पैसा लोगे तो पैसा मिलेगा, मतलब हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। अकाउंटिंग भी हमारी कहती है कि भाई जो कुछ भी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम पैसे के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसे आप नोट करो, प्रॉपर्ली डेफिनेशन आपके पेपर में यही दी गई है, ठीक है, अभी बुक्स में यही दी गई है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली, ठीक है। आइए अब ये डेफिनेशन जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, तो बेटा जो डेफिनेशन दी गई है अकाउंटिंग डेफिनेशन, बेटा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो दी गई है, तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग दी गई है बेटा AICPA, क्या है AICPA। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर हम फुल फॉर्म पढ़ना चाहे तो बेटा अमेरिकन इंस्टीट्यूट, क्या है बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड, बेटा क्या है सर्टिफाइड, P फॉर पब्लिक, क्या है P फॉर A फॉर अकाउंटेंट, A फॉर अकाउंटेंट। तो हमें जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन किसने दी है, AICPA के द्वारा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा हमें डेफिनेशन दी गई है। एक बात और सुन लो, जो अकाउंटिंग जो है बेटे क्या है, जो अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है, क्या है अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। इसके बिना कोई बिजनेस वर्क नहीं कर सकता। आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट भी तो देखना पड़ता है ना। तो प्रॉफिट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी को करना पड़ेगा। अच्छा आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या बोला गया है। हाँ एक पुरानी कहावत है, क्या है एक बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों ने देखा भी होगा सुना भी होगा। क्या बोलते हैं, पहले लिख पीछे दे, क्या है देखो सामने देखिए, पहले लिख पीछे दे, आगे है भूल पड़े कागज से। इसके अंदर क्या बोलते हैं, पुरानी कहावत, बहुत पुरानी कहावत है। क्या बोलता है, पहले लिख पीछे दे भूल पड़े कागज से ले। मतलब आप क्या करो, पहले किसी चीज को लिख दो, क्या लिख दो, पहले कभी भी अगर कोई वर्क हुआ तो उसे लिख दो। और अगर आप भूल जाओ बेटा यहाँ पे कई लोग बोलते हैं मूल लिखा हुआ, हाँ मूल भी है, दोनों का मतलब एक ही है, भूल या मूल। क्या मतलब हो गया, भूल मतलब भूल जाना, या मूल मतलब जरूरत पड़ना। भूल पड़े भूल जाओ तो कागज से ले लो, या मूल मतलब जरूरत पड़े तो कागज से लो, दोनों का मतलब सही बैठता है। तो पहले लिख पीछे दे, मूल पड़े कागज से ले, भूल पड़े कागज से ले, ठीक कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये हमारी एक कहावत है, क्या है ये हमारी एक कहावत है। आज का एक लास्ट टॉपिक और करेंगे इसका सब, क्या है विशेषताएं, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती है अकाउंटिंग की, वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें आज का टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। क्या है विशेषता, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं क्या होती हैं, जो बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना वो आपकी विशेषता ही है। डेफिनेशन में आपने जो भी पढ़ा वो यहाँ पे छाप के आ जाओ, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। बेटा लिख के देख लीजिए, क्या है पहली है हमने रिकॉर्डिंग पढ़ी थी, बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड क्या है क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। समराइजिंग
एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेटा पांचवा कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक और है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये अलग से है। एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। क्या बोला गया? देखो विशेषता मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ये प्रूव करे कि अकाउंटिंग होती है। तो पहला वर्ड ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर बेटा कहीं पे पैसे का लेन देन हो रहा है तो सिंपल सा मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो अकाउंटिंग होगी। वहां पे क्या होगी? वहां पे अकाउंटिंग होगी, वो बिजनेस की विशेषता है, हो जाएगी। तो पहला क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या बेटा? एक बात बताओ, मैंने आपको कोई सामान बेचा, मान लिया एक व्यक्ति राम, क्या है ये एक्स है, क्या है एक व्यक्ति एक्स है, पर्सन एक्स है। इस पर्सन एक्स ने वाई को कुछ सामान बेचा, पर्सन वाई को कुछ सामान बेचा, इस पर्सन वाई को कुछ सामान बेचा। तो बेटा एक्स अगर वाई को कुछ सामान बेचेगा, ठीक है, तो बेटा वाई बदले में कुछ पैसे देगा। एक्स अगर वाई को कुछ सामान बेचेगा तो वाई बदले में पैसे देगा। बेटा इसने सामान बेचा, वैसे पैसे मिले। ये इस चीज की पैसा गया, सामान गया, पैसा आया। सॉरी, ये जो सामान गया और पैसा आया, बेटा इस चीज की रिकॉर्डिंग करेगा नहीं करेगा? बेटा रिकॉर्डिंग करी, पहली विशेषता हो गई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? सेकंड विशेषता क्या है? सेकंड क्लासिफाइंग। क्या है? क्लासिफाइंग। अच्छा एक और तो मैं हूं, मेरा नाम है, एक व्यक्ति है अमन नाम का। क्या है? अमन नाम का व्यक्ति है, ठीक है, सुमित नाम का व्यक्ति है, ठीक है। मैं बैंक हूं। इस बैंक के अंदर आपका भी अकाउंट खुला है, आपका भी अकाउंट खुला है। आप लोग आते हो, पैसे जमा करते हो, आप भी आते हो, पैसे जमा करते हो। बेटा अभी एक बात बताओ, आप भी पैसे आके जमा कर रहे हो, आप भी जमा कर रहे हो, कुछ लोग और भी आके पैसे जमा कर रहे हैं, मैंने पैसे तो जमा कर लूंगा, लेकिन इनका सबका प्रॉपर्ली एक अकाउंट होगा नहीं होगा? प्रॉपर्ली अकाउंट मतलब कैसे? प्रॉपर्ली इनका एक ऐसी जगह होगी जहां पे इनके लेन देन का हिसाब किताब रखा जा रहा होगा। तो अमन का अकाउंट अलग हुआ, सुमित का अलग हुआ, ऐसी हर व्यक्ति का अलग हुआ। तो क्या होता है? क्लासिफाई। क्या होता है? क्लासिफाई करना। ठीक है बेटा, कि हर एक चीज को अलग अलग बांटना, हर एक चीज को अलग अलग बांटना। पहला क्या था? रिकॉर्डिंग करना, दूसरा क्लासिफाई करना। आगे आते हैं समराइजिंग करना। भी क्या होता है? समराइजिंग में क्या हो जाएगा कि समराइजिंग में क्या हो जाएगा कि ये देखना कि किसी भी व्यक्ति को उसका ट्रेडिंग बनाना। ट्रेडिंग बेटा ये आप अभी मत पूछना मेरे से क्या है, मैं टाइम आने पे बता दूंगा कि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जैसे जैसे आप इस क्लास में आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना। ट्रेडिंग समराइजिंग क्या हो जाएगा? समराइजिंग के अंदर होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बैलेंस शीट मतलब कैसे बिजनेस को चलाया कैसे जा रहा है, प्रॉफिट कैसे निकाला जा रहा है, बिजनेस की वैल्यू कैसे देखी जा रही है, वो हम समराइजिंग के अंदर करते हैं। किसको करते हैं? समराइजिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। समराइजिंग के बाद बेटा एनालाइजिंग क्या होता है? बेटा हमने समराइज तो कर दिया, उसे एनालाइज भी करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा हमारा हेड ऊपर, उसे देखेगा, चेक करेगा कि इसने गलत तो नहीं करा। अकाउंटेंट तो डेटा बना के रख देगा, लेकिन उसे देखने वाला तो कोई होगा। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं मेनली, या कंपनी के हेड होते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि इसने कुछ गलत तो नहीं करा, तो एनालाइजिंग करना। ठीक है, अगला क्या? कम्युनिकेशन करना। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे सारे अकाउंट्स सही है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे यूजर्स होते हैं जैसे मालिक हो गया या बाहर के जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उन सबको, पब्लिक को, इनको बताते हैं कि हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट, इतना लॉस कमाया है इस साल। ठीक है, ये होती है हमारी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेटिंग।
अच्छा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये पहले आना चाहिए था, सबसे पहले इसे ही आते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी हमें पता कैसे चलेगा वो अकाउंटिंग है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होना भी जरूरी है, तभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, वरना रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे। पैसा होना चाहिए, ठीक है, पैसा होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली एक एक वीडियो कवर कराई जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।